देखो लास्ट टाइम अपने 7वां चैप्टर की 7.1 करी थी। आज है अपनी एक्सरसाइज 7.2। कौन सी है? 7.2। ठीक है। और 7.2 में अपना है विभाजन सूत्र। कौन सा है? विभाजन सूत्र। अब जो विभाजन सूत्र है इसमें क्या है भाई, अपने तय कोई लाइन दे दी, ठीक है, ए और बी, और इस पर कोई तीसरा बिंदु ले लिया सी। ठीक है। जो सी है वो लाइन ए बी ने M1 और M2 में विभाजित करा है, तो अपन सी की निर्देशांक बताने हैं। क्या बताना है? सी के निर्देशांक। अब जो सी है अपना उसके निर्देशांक बनाएंगे। सी का XY ले लिया, तो आप देखो मान लो जो ए है उसके निर्देशांक दे दिया अपने X1 Y1 और बी के दे दिए X2 Y2, ये दे दिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो सी के निर्देशांक बनाएंगे वो बनाएंगे M2 X1 प्लस में M1 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ये तो निकल गया X की वैल्यू। फिर निकालेंगे Y की, M2 Y1 प्लस में M1 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ये निकल गया अपना Y की वैल्यू। ठीक है। तो ये अपना सेक्शन फॉर्मूला यो तब है जब वो आंतरिक तौर पर विभाजित करेगा। ठीक है। एक है तुम्हारा जब वो एक्सटर्नल तौर पे, इनकी बाह्य तौर पे विभाजित करेगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा अपना माइनस हो जाएगा। क्लियर है। फिर अपना होगा मध्य बिंदु सूत्र। क्या होगा? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र में क्या होगा, मतलब अपना तक कोई लाइन दे दी, ठीक है, ए और बी दे दिया। ठीक है। ए के निर्देशांक है अपने X1 Y1 और बी के दे दिए X2 Y2। अब तीसरा बिंदु है कोई सी, जो इसका क्या है? मध्य बिंदु है। अब कह दिया भाई सी जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपन ने। जो सी के मध्य बिंदु के निकलेंगे वो क्या निकलेगा? X1 प्लस में X2 बटे 2 और Y1 प्लस में Y2 बटे में 2। ये अपने क्या आएगी? मध्य बिंदु सूत्र है। इस एक्सरसाइज में अपना ये दो चीज़ें कराएंगे। एक तो निकलेगा अपना विभाजन सूत्र होगा और दूसरा रहेगा मध्य बिंदु सूत्र। क्लियर है। तो अब देखो अपने जो अपनी एक्सरसाइज है 7.2 इसका पहला सम। अब सम में क्या वह है वह उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है। तो अपने क्या बताना है? इसका जो निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। अब अपना तो दो बिंदु दे दिए -1 और 7, 4 और -3। अनुपात दे दिया अपना तो 2:3 का। ठीक है। तो ये देखो अपना, देखो अपना है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम। ठीक है। फर्स्ट सम में क्या था भाई, बिंदु दे रखे हैं -1 7 4 -3। ठीक है। ये मान लो अपना पे कोई लाइन है ए बी, ठीक है, ए और बी। जो ए है इसमें निर्देशांक दे दिए -1 और 7 और बी है वहाँ पे दे दिए 4 और -3। ठीक है। अब कोई तीसरा बिंदु है सी जो इसने 2:3 में क्या करा है? विभाजित करा है। ठीक है। अब लिखेंगे माना ए के निर्देशांक वो दे दिया अपना तय -1 और 7। ठीक है। माना बी के निर्देशांक वो दे दिए 4 और -3। अब अपना तय अनुपात दे दिया और अनुपात में लिया अपन ने M1 अनुपात में M2 वो दे दिया 2:3। ठीक है। ये दे दिया अपन तय। अब अपन क्या करना है भाई? सी के निर्देशांक काटने। क्या करना है? सी के निर्देशांक काटने हैं। तो अपना सूत्र क्या था? M2 X1 प्लस में M1 X2 बटे में M1 प्लस में M2 और Y में क्या हो जाएगा? M2 Y1 प्लस में M1 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे M2 कितना है? 3 है। 3 देखो M1 और M2 है नहीं, तो M2 कितना है? 3 है। क्लियर है। और यहाँ पे अपना X1 कितना है? देखो जो यह वैल्यू है या किसकी है? X1 की। तो -1 प्लस में M1 कितना है? 2 और X2 कितना है? 4।
बटे में m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 3। अब m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 प्लस में m1 कितना है 2 और y2 कितना है माइनस का 3 बटे में m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 3 हो गया। अब आगे देखो 3 गुणा माइनस 1 की हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 चौके 8, 3 और 2 5, 7 या 21 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 2 और 3 5। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 8 के बचेगा प्लस का 5 बटे 5, 21 में से 6 गए 15, 15 बटे 5 तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दिए 15 तो 1 और 3। तो जो अपना C था उसके निर्देशांक क्या आएगी 1 और 3 यानी कि जो अपना के था पॉइंट C था ये वाला जो ए बी ने 2:3 में विभाजित करा था तो उसके निर्देशांक कितने हैं 1 और 3। कितने हैं 1 और 3। क्लियर है। तो ये था अपना फर्स्ट सम। अब अपना सेकंड सम है वह बिंदु 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो बात है समत्रिविभाजित के है समत्रिविभाजित। सम का मतलब क्या हुआ है बराबर हुआ है, त्रि का मतलब 3 हुआ है, विभाजित का मतलब भाग करना यानी कि कोई है जो उसने 3 भाग में विभाजित करा है डिवाइड करा है। ठीक है। अब देखो अपना सेकंड सम। सेकंड में ले लिया भाई और माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक, जो ए के निर्देशांक है वो अपने 4 -1, माना बी के निर्देशांक वो है अपने -2 -3। ये दे रखे हैं। अब देखो अपना है ये बड़ा ए और बी है। ठीक है। ए के हैं 4 -1, बी के हैं -2 -3। अब समत्रिविभाजित करा है कोई चीज़, इसने सी और डी है। ठीक है। 3 बराबर भाग हम बंट गए ना तो इनका अनुपात 1 1 1 ये हो गया। ठीक है। ये भी लिखांगे वो माना सी व डी ए बी को समत्रिविभाजित करते हैं। अब समत्रिविभाजित कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जो अनुपात होगा वो बराबर का होगा। अब अपन है इनके निर्देशांक काटने जो सी और डी है। ठीक है। अब लिखांगे जब सी ए बी को विभाजित करता है तब तो m1 अनुपात में m2 कितना होगा। देखो जब C काटेगा ना, देखो C तो इस साइड कितना है 1 है और इस साइड क्या बच गए C है 2 बच गए ना, 1 और 1 2 तो अनुपात क्या हो गया 1:2 क्या हो गया 1:2। अब अपन C के निर्देशांक काटने हैं वही XY ले लिया। फार्मूला क्या होगा m2x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। दूसरा y का मान m2 y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2 ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो अपन है m2 ये रहा m1 ये रहा। ठीक है। m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, कितना है 4 प्लस में m1 कितना है 1 और x2 कितना है -2। ठीक है। और m1 प्लस में m2 यानी कि 1 जमा में 2। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे m2 कितना है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस में m1 कितना है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 बटे में m1 प्लस में m2 1 जमा में 2। ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 1 गुणा 2 2 2 और 1 3 माइनस का 2 प्लस माइनस -3 बटे में 3। ठीक है। 8 -2 कितना आ गया 6 बटे 3 माइनस का 2 माइनस का 3 कितना बनेगा -5 बटे 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो कितना आ गया। ठीक है। 2 -5 बटे 3
तो ये किसका मान आ गया, सी का। किसका मान आ गया, सी का। ठीक है, अब आपने निकालना है किसका, डी का मान। किसका निकालना है, डी का मान। अब देखो अपना डी का मान। ठीक है, अब लिखांगे जब डी ए बी को विभाजित करता है तब जो अपना m1 अनुपात में m2 होगा वो देखो। अब यहाँ पे देखो, जब d काटेगा तो इस साइड क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2, और d तो इस साइड कितना बचेगा, 1। तो अपना कितना आएगा, 2:1। तो अपना अनुपात कितना आएगा, 2:1। तो आप d के बिंदु काट देंगे, वही x2। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, m2x1 प्लस में m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2, और y का वैल्यू m2y1 प्लस में m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ठीक है, अब यहाँ से देखो m2 कितना है अपना 1, और x1 कितना है 4, प्लस में m1 कितना है 2, और x2 कितना है -2। m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 1, और m2 कितना है 1, y1 कितना है -1, m1 कितना है 2, और y2 कितना है -3 बटे में m1 प्लस में m2 यानी कि 2 प्लस में 1। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे 3। अब आगे देखो, -1 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटे में 3। ठीक है, 4 - 4 करा 0 बटे 3, और कितना बन गया -7 बटे 3। अब 0 न करोगे डिवाइड तो क्या होगा 0, और कितना आ जाएगा -7 बटे 3। तो ये किसके निर्देशांक है, डी के। तो ये अपना था डी के निर्देशांक, और ये क्या था अपना सी के निर्देशांक। जो सी और डी के था वो पॉइंट थे जो ए बी ने समत्रिभाजित करे थे। क्या करने थे, समत्रिभाजित। ठीक है, तो आज के 2 सम रहेंगे, कल ना आप इसका तीसरा सम स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, समझ में आगे कोई भी डाउट है तो आप कल ने सोल्व कराएंगे। ठीक है।